हेलो, जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आप सभी साथियों को आप सभी का स्वागत है हमारी इस 2024 की पहली वीडियो में। यानी कि आज 1 जनवरी है, 2024 है और आज आप सभी के परिवार को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं नव वर्ष की। मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपकी इस 2024 ये जो 2024 है इसमें आपकी वर्दी का सपना बिल्कुल पूरा हो, आपको वर्दी मिल जाए और आपको हमेशा ये याद रहे कि कोई 2024 आई थी। ठीक है, क्योंकि कोई भी नई साल होती है ना, उसमें हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती हैं, जिनमें से हम बहुत सारी चीजों को उनमें से सफल कर लेते हैं, बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं और बहुत सारी चीजें को ऐसे भी होती हैं, यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो होती है हमें पता नहीं चलता कौन कौन सी भी आएंगी, लेकिन एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए गॉड गिफ्ट एक तरीके से साबित हो सकती है, वो आपको पहले से ही मिल चुकी है, जो कि 2024 में आपके लिए सपना एक तरीके से बन करके वो तैयार हो गई है। वो है आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी 60,244 पदों पर। इस वैकेंसी को आप अपने इतिहास में लिख सकते हो कि हमारे जो जीवन में एक 2024 आई थी, जिसने हमारा और हमारे परिवार का एकदम बिल्कुल जीवन ही बदल दिया। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। देखिए, अब हम बात करेंगे, आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें अभी तक भी, यानी कि जो बच्चों की समस्या है वो अभी तक लगातार आ रही हैं। ओटीपी की, कभी फोटो की, कभी सिग्नेचर की। ठीक है, फोटो सिग्नेचर की मैंने आपको बता दिया, अगर आपने अपनी ओर से ऐसा फोटो और सिग्नेचर लगा दिया है जो बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं, भले उसका बैकग्राउंड कैसा भी हो, काले नीले पेन से कैसा भी किया हो, लेकिन उसकी जो डेट है, जो चेंज करने की जो डेट जैसे ही आएगी आपकी, जैसे आपका फॉर्म भर जाएगा ना, उसके बाद उसका करेक्शन की डेट आएगी, उस पर आप करेक्शन कर सकते हैं उस टाइम पर। और जिन्होंने अभी तक नहीं फॉर्म भरा है तो वो उसी हिसाब से भरें, यानी कि जो आपका सिग्नेचर है वो काले पेन से ही करें और फोटो का बैकग्राउंड आप व्हाइट या ग्रे ही लगाएं। अब हम बात करते हैं आवेदन की तिथि बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। देखिए, जिस हिसाब से अभी तक जो समस्या आ रही है, इस हिसाब से बिल्कुल ये तय है कि आपकी जो आवेदन करने की जो तिथि है वो आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी और 2-4 दिन रुक जाओ, बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, उस तरीके से लगता नहीं कि इसी तिथि तक ये आवेदन ये करने की जो डेट है यही रहेगी, ये आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों की यही समस्या चल रही है, मतलब कमेंट बंद ही नहीं हो रहे हैं ओटीपी वाले। तो ये सारी समस्या, हालांकि भर्ती बोर्ड की ओर से एक नया टैब भी डाल दिया गया है उस पर, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे गेट ओटीपी करके, उससे भी कुछ भाई बहनों को कुछ फायदा मिल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा ओटीपी की समस्या अभी खत्म नहीं हो रही है। दूसरी बात अब करते हैं एग्जाम डेट को लेकर के। तो देखिए, जैसे अगर आपकी जो ऑनलाइन फॉर्म की जो डेट अगर आगे बढ़ी तो इसका फर्क आपके एग्जाम डेट पर भी पड़ेगा। जो आपका एग्जाम 11 फरवरी या 18 फरवरी को जो भी भर्ती बोर्ड कराए, तो उसका फर्क इस चीज से भी पड़ेगा। अगर आपकी जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो डेट है, अगर आपकी ये आगे बढ़ जाती है तो इसका फर्क उस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन अभी इस चीज को बिल्कुल कंफर्म कह नहीं सकते। आपको अभी भी 18 फरवरी को मानकर ही तैयारी करनी है। ठीक है, 18 फरवरी को मानकर ही इसलिए आपको तैयारी करनी है, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो गया कि हमारा 18 फरवरी को एग्जाम बाई चांस हो गया, तो हम किस तरीके से क्या करेंगे। भैया, आपको प्रैक्टिस सेट भी उसी हिसाब से लगाने हैं, तैयारी उसी हिसाब से करनी है। क्योंकि अगर कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सारे एग्जामों में देखा गया है कि जिस डेट के लिए बच्चे प्रिपेयर नहीं होते हैं उसी डेट को एग्जाम हो जाता है, तो बहुत सारे भाई बहनों को प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। प्रॉब्लम क्या झेलनी यार, हमारे हाथ से मौका ही निकल जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए उसी हिसाब से तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। अगर आपको टेस्ट सीरीज लगानी है तो मैं आपको अगर रिकमेंड करूंगा, एक बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है जो अभी मैं आपको बताया था, बिल्कुल यूज करके किस तरीके से आप कर सकते हैं। साथियों, सबसे पहले तो आपको सरकारी जॉब फाइंड के नाम से एक एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। जैसे ही वो डाउनलोड कर लेंगे आप, उस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर एक सर्च का वो आएगा ऑप्शन, आप उस पर सर्च करना। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हम डालेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल। ठीक है, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल का डालेंगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ उनके जो मॉक टेस्ट है उन पर क्लिक करेंगे और यहाँ जो मॉक टेस्ट निकल के आएंगे उन पर क्लिक करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 महीने का कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको 3 महीने का कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ पेमेंट दिखाई देगा यहाँ, लेकिन आपको पेमेंट बिल्कुल करना नहीं, इसमें आपको फ्री मिलेगी। इसमें आपको कोड डालना है एक SJFTEST। जैसे आप SJFTEST डाल देंगे, उसके बाद यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका जो अमाउंट बिल्कुल जीरो हो जाएगा और ऑल लोग दिस पैकेज को कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल फ्री में बाई होगी। ठीक है, उसके बाद आप अपना यहाँ से टेस्ट सीरीज बिल्कुल एकदम फ्री में लगा सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ये फ्री टेस्ट सीरीज है, अगर आप इसको लगाना चाहते हैं टेस्ट सीरीज को, तो ये बिल्कुल फ्री टेस्ट सीरीज है। इसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो साथियों, अब मैं बात कर रहा हूँ आपकी पढ़ाई को लेकर के। देखिए, आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की 60,244 पदों पर वैकेंसी आ चुकी है। अब आपकी वैकेंसी और आनी, जिसमें कि आपकी यूपीएसआई भी है, फायरमैन भी है, जेल वार्डर भी है और पीएससी की 10,000 वैकेंसी भी है। तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है कि यानी कि अगर इनका नोटिफिकेशन 1 महीने बाद आया, 10 दिन बाद आया, 2 दिन बाद कभी भी आया ना, तो आप उसके लिए बिल्कुल पहले से ही प्रिपेयर रहें। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि आपको पता है, जब भी आपका दूसरा कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने अभी से अच्छे तरीके से तैयारी करी ना, तो उस टाइम पर आप सीधा बस रिविजन करेंगे। क्योंकि ये इस चीज का हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर हमारी कोई तैयारी
पहले से है और कोई नोटिफिकेशन आ गया है तो उसके लिए अगर हम पहले से तैयार हैं तो हमारे पास रिवीजन का इतना टाइम रहता है, फिर हम रिवीजन ही रिवीजन करते रहते हैं। तो ये सारी चीजें थी आप सबके लिए। न्यू वैकेंसी बहुत जल्द आपकी आने वाली है। आज 1 जनवरी हो गई, कल संडे था। आज से आप कभी भी देख लेना, फिर से 1-2 नोटिफिकेशन और नया आएगा। मैंने आपको पहले भी बता देता हूं कि नोटिफिकेशन आएगा। और ये जो जानकारी ना अपडेट में, इससे पहले यूट्यूब वीडियो से पहले मैं आपको टेलीग्राम पर दे देता हूं। आप वहां पर हमारे टेलीग्राम पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो साथियों, आप अपनी अच्छी तरीके से तैयारी करिए। आगे के जो आने वाले एग्जाम है उनको भी ध्यान में रखकर अपनी तैयारी कीजिए। और आपको कोई भी धोखा दे दे जीवन में, लेकिन ये जो किताब है ना, ये आपको कभी भी जीवन में धोखा नहीं देंगे। इंसान चालाकी कर सकता है लेकिन अब आपके साथ कभी चालाकी नहीं करेंगे। आप जिनको इतना समय दोगे ना, उतना रिजल्ट आपको ये निकाल करके देंगे। ठीक है, तो साथियों अच्छी तरीके से पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ये नई साल है, इस नई साल में एक अपने लिए एक अलग से सोच रखें कि हमें इस नई साल में वर्दी लेनी है और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने घर वालों का जीवन सुधारना है। तो साथी आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।